आखिर मंगोलिया का 99.7% हिस्सा खाली क्यों पड़ा हुआ है और ये छोटा सा एरिया जो दिखाई दे रहा है, इस 0.03% लैंड एरिया में ही मंगोलिया की 100% पॉपुलेशन रहती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। 99.7% मंगोलिया खाली होने के पीछे का पहला रीजन है मंगोलिया की पॉपुलेशन का 80% पॉपुलेशन एक ही वॉर में खत्म हो जाना। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 1200 से, जब मंगोलिया आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था, वो कुछ ऐसा दिखता था। इस देश में तब चंगेज खान का राज हुआ करता था और मंगोलिया का साम्राज्य पैसिफिक ओशन से कैस्पियन सी तक और रशिया से लेकर तिब्बत तक बेहद विशाल था। इसी समय के दौरान सदर्न रशिया के कुछ पार्ट्स में भी मंगोलियन एम्पायर का राज हुआ करता था। लेकिन चंगेज खान की मौत के बाद ये पूरा एरिया उनके ही वंशों ने अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसमें से आज जो मंगोलिया है उस रीजन में राज करने लगी जुंगार डायनेस्टी। लेकिन साल 1687 में कहानी में एंट्री होती है चिंग डायनेस्टी की, जो मंगोलियंस के खून के प्यासे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खान ने एक समय में उनकी जमीन पर कब्जा करके उनके ऊपर राज किया था और वो किसी भी हालत में मंगोलियन से हिसाब चुकता करना चाहते थे। साल 1687 में चिंग डायनेस्टी ने अपना बदला लेने के लिए जुंगार्स को एक वॉर के लिए ओपन चैलेंज दे दिया। इसीलिए यह जुंगार्स के लिए एक जंग की ललकार थी। इसलिए ना चाहते हुए भी जुंगार डायनेस्टी को चिंग डायनेस्टी के साथ वॉर लड़ना ही पड़ा। लेकिन चिंग काफी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए उन्होंने इस जंग में जुंगार्स को बुरी तरह से हरा दिया, जैसे आज भी वहाँ पर 1687 जुंगार जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। इसी जंग में 80% मंगोलिया की पॉपुलेशन यानी कि 10 लाख में से 8 लाख मंगोलियन की जान चली गई और वहाँ की पॉपुलेशन एक ही झटके में कम हो गई। 99.7% मंगोलिया खाली होने के पीछे का दूसरा रीजन है मंगोलिया की यूनिक जियोग्राफी, जिसे हम बेसिकली 3 मेजर भागों में बांट सकते हैं। पहला है अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, दूसरा है सॉइल या मिट्टी और तीसरा है रेनफॉल। सबसे पहले शुरू करते हैं हाई अल्टीट्यूड से। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो मंगोलिया अर्थ के नॉर्दर्न पोल की तरफ रशिया और चाइना के बीच में लोकेटेड है। इसीलिए यहाँ पर ये एक पोलर जोन बन जाता है, जिस वजह से इस देश का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादातर माइनस में ही रहता है। और इस मैप में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मंगोलिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट पूरे तरीके से हाई अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचे हाइट वाले माउंटेन से घिरे हुए हैं। अब हम आ जाते हैं इन बचे हुए मंगोलिया के सारे पार्ट्स पर। दरअसल इंसानों ने कभी भी इस जगह पर अपना परमानेंट सेटलमेंट बनाया ही नहीं, क्योंकि इस एरिया में इंसान तो दूर, मंगोलिया में पाए जाने वाले ये कैमल्स तक सरवाइव नहीं कर पाते। अब मंगोलिया के लोगों के पास ना ही वेस्टर्न पार्ट में रहने की जगह है और ना ही सदर्न या ईस्टर्न पार्ट में रहने की जगह है। अब ऐसे में पूरी 100% मंगोलियन पॉपुलेशन सिर्फ 0.03% के इस छोटे सी जगह पे रह रही है, क्योंकि इन्हीं माउंटेन्स की वजह से सिर्फ इसी 0.03% लैंड में टेम्परेचर बढ़ जाता है और लोगों के रहने के लिए एक खास जगह बन जाती है। मंगोलिया में नॉर्दर्न मंगोलिया का खुफ्सगुल माउंटेन रेंज, नॉर्थ वेस्ट पार्ट की खांगाई रेंज और नॉर्थ ईस्ट की खेंटी रेंज मिलकर कुछ इस तरह का रफ ट्रायंगल बनाते हैं, जिसकी वजह से ये माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट से आने वाली सर्बियन विंड और साउथ ईस्ट के गोबी डेजर्ट से आने वाली कोल्ड विंड के खिलाफ एक वॉल की तरह रिएक्ट करते हैं। क्योंकि इन्हीं कोल्ड विंड से प्रोटेक्शन मिलने की वजह से जहाँ पर बाकी के मंगोलिया का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं पर इस ट्रायंगुलर जोन के अंदर का टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ -2.9 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसी वजह से मंगोलिया ने 4704 स्क्वायर किलोमीटर वाले इस जगह में ही अपनी कैपिटल सिटी उलान बटोर को बनाया है। अब बात करते हैं दूसरे मेजर फैक्टर की, जो है सॉइल यानी कि मिट्टी। पूरे मंगोलिया में 365 दिन कोल्ड विंड्स फ्लो होने की वजह से ऑलमोस्ट ये पूरा देश इस तरह बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है और इसी फिनोमेना को जियोलॉजी की भाषा में परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। जब सॉइल के ऊपर बर्फ की ऐसी मोटी लेयर जमा होगी तो उस लैंड पर खेती का तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा और इस प्रकार की मिट्टी पर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया जा सकता।
अब बात करते हैं तीसरे मेजर फैक्टर की, जो है रेनफॉल। दरअसल वहाँ पर कई सारी वैली होने की वजह से यही माउंटेन रेंज विंड को रोकने का भी काम करते हैं। इसीलिए जब मंगोलिया में बारिश वाले बादल आते हैं, तब यही माउंटेन रेंज उन बादलों को भी उसी रीजन में रोक देते हैं, जिसकी वजह से इस मंगोलियन वैली में कुछ इस तरीके का ओरियोग्राफिक रेनफॉल हो जाता है। लेकिन इसी बारिश की वजह से यहाँ की मिट्टी भी काफी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि आपने ये जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा, माउंटेन से मिट्टी इरोजन होकर यानी कि मिट्टी के सारे मिनरल्स धुलकर नीचे वैली में आ जाते हैं, जिससे इस रीजन की मिट्टी काफी फर्टाइल हो जाती है। इसीलिए ठुल्लू रिवर के पास लोकेटेड इस उलान बटोर को एक रहने की जगह बना देते हैं और इसलिए इस 0.03% लैंड एरिया में ही मंगोलिया की 100% पॉपुलेशन रहती है।